हेलो नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी निकेतन में आपका स्वागत है। विगत वीडियो में नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल 21 कहानियों में से 6 कहानियों को हम देख चुके हैं। अगर आप उन कहानियों को अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर क्लिक करके आप उसे पहले देख लें, पुनः इस वीडियो पर आइए। इन सभी वीडियोज़ का PDF हमारे वेबसाइट हिंदी निकेतन और हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी निकेतन पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पिन कमेंट में दिया हुआ है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हिंदी के महत्वपूर्ण PDF आपको मिलते रहें। और हाँ, हमारे चैनल हिंदी निकेतन को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जिन 6 कहानियों का अध्ययन किया है वे कहानियाँ हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ईदगाह, एक टोकरी भर मिट्टी, कानों में कंगना, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली। इन 6 कहानियों का अध्ययन हमने कर लिया है। आज जिन कहानियों का अध्ययन हम करने वाले हैं वे कहानियाँ कौन सी हैं देख लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा था, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, गैंग्रीन, राही, सिक्का बदल गया, चीफ की दावत। इन सभी कहानियों का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेट जेआरएफ हिंदी के सिलेबस में शामिल महत्वपूर्ण कहानियाँ। आज के वीडियो में हमारी पहली कहानी है उसने कहा था, जिसका रचना काल जून 1915 है। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई एक प्रेम कथा है, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इसकी शैली पूर्व दीप्ति शैली है, या इसे ही फ्लैशबैक मेथड भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है कि कौन सी कहानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखित है, तो इस कहानी का नाम उसने कहा था ये है। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ये इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे देखेंगे हम कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो पहला प्रमुख पात्र है, जो इस कहानी का केंद्रीय पात्र है, लहना सिंह। दूसरे पात्र सूबेदारनी, जिनका नाम है होरी। अगले पात्र हैं सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह और कीरत सिंह। ये सभी इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। आगे देखेंगे हम कहानी का कथ्य या मूल संवेदना क्या है। एक असफल प्रेमी लहना सिंह के पूर्व प्रेम की मधुर स्मृतियों के आधार पर प्रेमिका के पति और उसके पुत्र की रक्षा में आत्म बलिदान की कथा है। ये इस कहानी की मूल संवेदना है। कहानी का उद्देश्य देखते हैं। लहना सिंह द्वारा प्रेम में कर्तव्य और त्याग की मार्मिक कहानी इस कहानी में कहानीकार का उद्देश्य है। तो ये हो गए इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस कहानी के बारे में। हमारी आज की अगली कहानी है आकाशदीप, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसकी शैली वर्णनात्मक शैली है। अब हम देखेंगे कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं। तो इस कहानी का मुख्य पात्र है बुद्धगुप्त और दूसरी प्रमुख पात्र है चंपा। बुद्धगुप्त इस कहानी का नायक है और चंपा इस कहानी की नायिका है। बुद्धगुप्त इस कहानी का नायक है और चंपा इसकी नायिका है। जया, जो कि चंपा की सखी है। मणिभद्र, जो इस कहानी का खलनायक है। आगे देखेंगे कहानी का कथ्य या मूल संवेदना क्या है। प्रेम की भावभूमि प्रतिष्ठित इस कहानी में चंपा और बुद्धगुप्त की प्रेम एवं चंपा के हृदय में भीषण अंतर्द्वंद्व का वर्णन हुआ है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद्व से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने वाली कहानी है।
इस कहानी का मुख्य उद्देश्य देखेंगे हम। विशुद्ध रोमानी कहानी, जिसमें प्रेम और घृणा के द्वंद्व का चित्रण करना कहानीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। क्या है मुख्य उद्देश्य? प्रेम और घृणा के द्वंद्व का चित्रण करना ही कहानीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ये हो गई कुछ इस कहानी के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें। अब हम देखेंगे हमारी अगली कहानी कौन सी है। हमारी अगली कहानी है अपना अपना भाग्य। ये कहानी शिक्षित मध्यम वर्ग की स्वार्थपरता को उजागर करने वाली एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1931 है। इस कहानी के कहानीकार हैं जैनेन्द्र। ये कहानी वातायन कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। इसकी शैली संवाद शैली है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत की शैली है इसकी। कहानी के प्रमुख पात्रों को देखेंगे हम। इस कहानी में प्रमुख पात्र है 10 वर्षीय अनाथ बालक। दूसरा पात्र कथानायक, जो इस कथा को या इस कहानी को कहता है। तीसरा प्रमुख पात्र है कथानायक का मित्र। इस पूरी कहानी में इन्हीं 3 पात्रों के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। यह 10 वर्षीय अनाथ बालक, जो कि एक पहाड़ी बालक है, और इस कहानी के अंत में इस बालक की मृत्यु हो जाती है। कहानी का कथ्य या मूल संवेदना देखते हैं क्या है। सामाजिक विषमता को रेखांकित करने वाली इस कहानी में, सामाजिक विषमता को रेखांकित करने वाली इस कहानी में एक गरीब, असहाय एवं ठंड से मृत्यु का शिकार बनने वाले बालक के प्रति झूठी दया, सहानुभूति एवं थोथी मान्यता को प्रतिपाद्य बनाया गया है। इस कहानी में कहानी का उद्देश्य देखेंगे सामाजिक भेद की समस्या का चित्रण एवं संपन्न धनाढ्य उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा गरीब, असहाय एवं कड़ाके की ठंड से मृत बालक के प्रति झूठी दया, सहानुभूति और संवेदना प्रकट करना इस कहानी में कहानीकार का मुख्य उद्देश्य है। ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट कहानी और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब हम देखेंगे अपनी अगली कहानी। आइए अगली कहानी देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा लिखित कहानी रोज। यह कहानी पहले गैंग्रीन नामक शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। बाद में इस कहानी का नाम बदलकर रोज कर दिया गया। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं अपने। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। इसका प्रकाशन मई 1934 में हुआ। इसकी शैली उत्तम पुरुष शैली है। इस शैली को आत्मकथात्मक शैली भी कहते हैं। आइए देखते हैं इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं। तो कथानायक, जो स्वयं इस कथा को कहने वाला है। अन्य प्रमुख पात्र में है मालती, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी केंद्रित है। तीसरे पात्र हैं महेश्वर, जो कि मालती के पति हैं। और चौथा गौड़ पात्र है टीटी, जो कि मालती और महेश्वर का छोटा पुत्र है। कहानी का कथ्य और उसकी मूल संवेदना पे विचार करते हैं। कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है। इस कहानी में एक नवविवाहिता स्त्री के मन की गहरी उदासीनता और अकेलेपन की त्रासद अनुभूति का चित्रण किया गया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध आपस में कैसे टूटते हैं, इसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। कहानी का उद्देश्य देखते हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय दाम्पत्य जीवन की एक रस्ता घनीभूत ऊब घुटन का चित्रण करना है। ये इस कहानी में कहानीकार का मुख्य उद्देश्य है। तो ये है इस कहानी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं
अगली कहानी कौन सी है। हमारी आज की अगली कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कहानी राही, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1947 ईस्वी है। यह लेखिका के जेल के अनुभव पर आधारित कहानी है। इसकी शैली संवादात्मक एवं आत्मविश्लेषणात्मक शैली है। कहानी के प्रमुख पात्रों पर विचार करते हैं। इस कहानी में दो ही प्रमुख पात्र हैं, एक अनीता, दूसरी राही। ये राही कौन है? एक मांगरोरी जाति की स्त्री है जो कि जेल में बंद है, जो अनीता से जेल में मिलती है। कहानी का कथ्य या मूल संवेदना पर विचार करते हैं तो भीख मांगने वाली मांगरोरी जाति की स्त्री राही की कथा, जो भीख न मिलने पर उदर पूर्ति हेतु चोरी के आरोप में हवालात में बंदी जीवन व्यतीत करती है। ये इस कहानी की मूल संवेदना है। कहानी का उद्देश्य क्या रहा है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सच्चा सत्याग्रह, सच्चा स्वराज्य तभी संभव है जब राही जैसे समाज के गुमराह लोगों को सही रास्ता प्राप्त होगा। ये कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य है इस कहानी में। तो ये भी एक अच्छी कहानी है, इसे आप ज़रूर पढ़िए। इसकी PDF हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। आगे देखते हैं हमारी आज की अगली कहानी कौन सी है। हमारी अगली कहानी है सिक्का बदल गया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। इसका प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी है। ये कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित कहानी है। इसका प्रकाशन प्रतीक पत्रिका में हुआ। इसकी शैली मनोविश्लेषणात्मक एवं यथार्थवादी शैली है। अब हम देखेंगे इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो इसकी प्रमुख पात्र में है शाहनी, शेरा जो कि साहनी का सेवक है, हसैना शेरा की पत्नी है। अन्य पात्रों में थानेदार दाऊद खां, बेगू पटवारी, मुल्ला दाऊद, मुल्ला इस्माइल, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। इसकी प्रमुख केंद्रीय पात्र शाहनी है, जिन पर पूरी कहानी लिखी गई है। कहानी की मूल संवेदना क्या है? इसमें विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंधों और मूल्यों पर आए विघटन का वर्णन है। कहानी में देश के बंटवारे और बेकार के खून खराबे तथा हत्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। ये इस कहानी की मूल संवेदना है। कहानी का उद्देश्य देखते हैं क्या है। तो देश विभाजन के फलक पर बनी हुई इस कहानी में बदलते वक्त की त्रासदी, लोगों के मनोव्यक्तियों में आए बदलाव, मानवीय मूल्यों के विघटन एवं साहनी की दयनीय दशा व्यवस्था इत्यादि का रेखांकन करना इस कहानी का मूल उद्देश्य है। ये इस कहानी का मूल उद्देश्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। अब हम देखेंगे हम अपनी अगली कहानी, अगली और अंतिम कहानी। आज की अंतिम कहानी हम देखते हैं चीफ की दावत, जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। इसके लेखक भीष्म साहनी जी हैं। इसकी शैली व्यंग्यात्मक शैली है। कहानी के प्रमुख पात्रों पर विचार करते हैं। इसके मुख्य पात्र मिस्टर शामनाथ हैं, शामनाथ की पत्नी हैं, शामनाथ की बूढ़ी माँ हैं और चीफ, जिनके ऊपर इस कहानी का नामकरण है चीफ की दावत। तो चीफ कौन है? शामनाथ के बॉस हैं, जो शामनाथ के घर एक दिन दावत पर आते हैं। कहानी का कथ्य या उसकी मूल संवेदना क्या है? तो मध्यम वर्ग के अंतर विरोधी मानसिकता, क्षुद्र अवसरवादिता को प्रदर्शित करना, बुजुर्ग पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की घटिया सोच, मानसिकता एवं असम्मान के भाव को इस कहानी के माध्यम से उजागर किया गया है। कहानी का उद्देश्य देखते हैं।
तो व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतक को उजागर करना कहानी का मुख्य उद्देश्य है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कहानी है। अगर आपको इस कहानी को पूरा पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट हिंदी निकेतन, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर इन सभी कहानी की पूरी PDF उपलब्ध है। आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं कहानियों को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आप ये वीडियो मेरे द्वारा देख रहे थे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।